तो हाँ बच्चों, फिर आपके बीच में हम आ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको जानना बहुत ही आवश्यक। तो 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड का टेंथ क्लास चैप्टर 8.2 आपको बताना है। तो चैप्टर 8.2 को पढ़ने के पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानना आवश्यक। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इस पॉइंट को ए से, इस पॉइंट को बी से और इस पॉइंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इस कोण को 90 डिग्री लेते हैं। ए बी BC के बराबर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की ये दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इफ टू साइड्स आर इक्वल इन एनी ट्रायंगल देन बोथ एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब कि कोण C जो होगा वह कोण A के बराबर होगा। इसका मान 45 डिग्री हो जाएगा, इसका भी 45 डिग्री हो जाएगा। AB, assume that the distance of AB is equal to the x. Assume that the distance of AB is equal to the x. तो BC भी x हो जाएगा, BC भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग, ये तो आप जानते ही हैं। तो AC वर्ग बराबर x का वर्ग धन x का। इसका मतलब कि AC वर्ग बराबर 2x का वर्ग। अतः AC बराबर √2 x का वर्ग हट जाएगा तो x हो जाएगा। अब AC का मान क्या आ गया, √2 इंटू x। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपको साइन 45 डिग्री का मान निकाल। साइन 45 डिग्री के ठीक 45 डिग्री के सामने की भुजा BC है, इसलिए BC परपेंडिकुलर होगा। तो आप BC अपान AC लिख सकते हो। तो BC अपान AC लिख सकते हो। BC आपका x है और AC जो है √2 इंटू x है। तो x से कट गया, 1/√2 आ गया। इसी तरह से अब आप यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री को भी निकाल सकते हो।
कोसेक 45 जो होगा वह AC अपान BC हो जाएगा। AC आपका √2x है और BC x है, तो x से कट जाएगा √2 आ गया। अब cos 45 को निकालना है, तो cos 45 जो होगा वह AB अपान AC हो जाएगा। AB आपका x है, AC जो है √2x है, तो x से कट गया 1/√2 हो गया। इसी तरह से आपका sec 45 निकालना होगा। sec 45 बराबर AC अपान AB के हो जाएगा। ये बराबर, चूंकि AC आपका जो है क्या है, ये √2 इंटू x है और AB x है, तो x से कट गया √2। इसी प्रकार से tan 45 भी आप निकाल सकते हो। tan 45 बराबर BC अपान AB की। BC जो है x है, AB x है, x से कट गया, आंसर 1 आ गया। इसी तरह से cot 45 का भी मान आप निकाल सकते हो। cot 45 बराबर हो जाएगा AB अपान BC। AB जो है 1 है, BC 1 है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप sin 45, कोसेक 45, cos 45, sec 45, tan 45, cot 45 का मान निकाल लिए। अब चलिए हम चलते हैं अगले पेज पे। वहां पर आपको हम 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में बताएं। देखो बेटा, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, A, B और C। अब यहां पर समझ लो कि कोण A0 कब होगा, जब C बिंदु B पर होगा। जब C बिंदु जो है B पर होगा तब कोण A का मान 0 होगा। 0 अंश कब होगा? 0 अंश तब होगा जब त्रिभुज ABC में चित्र के अनुसार, चित्रानुसार बिंदु C बिंदु B पर होगा। बिंदु B पर होगा। जब C बिंदु B पर होगा तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर जो P है, BC जो होगा वह 0 होगा और AB आपका x है, यह 0 है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BC 0 है, AB x है। समझ में आया कि नहीं? BC 0 है, AB x है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AC वर्ग बराबर
ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। अब ए सी वर्ग बराबर ए बी वर्ग का मतलब यक्स का वर्ग प्लस बी सी, चूंकि शून्य है, बी सी की लंबाई शून्य है इसलिए शून्य का वर्ग हो, तो ए सी वर्ग बराबर यक्स का वर्ग, मतलब ए सी जो है आपका वो यक्स हो जाएगा। ए सी की लंबाई भी यक्स होगी। ए सी की लंबाई यक्स तभी होगी जब बिंदु सी जो है बी पर होगा। जब बिंदु सी बी पर होगा तब यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब हम आइए चलते हैं सारे 0 डिग्री के मान निकालने के लिए। अब साइन जीरो बराबर हो जाएगा किसके? साइन जीरो बराबर बी सी अपान ए सी के, बी सी अपान ए सी के। तो आपका बी सी शून्य है और ए सी यक्स है, तो यक्स शून्य शून्य, मतलब साइन जीरो का मान 0 हो जाएगा। इसी तरह से कासेक जीरो का मान क्या होगा? कासेक जीरो का मान ए सी अपान बी सी के हो जाएगा। कहने का मतलब कि यक्स अपान शून्य। किसी भी संख्या में जब शून्य का भाग आप देते हैं तो अनंत बार जाता है। क्या जाता है? अनंत बार जाता है। फिर cos जीरो का निकालेंगे। cos जीरो बराबर हो जाएगा ए बी अपान ए सी के। ए बी यक्स है और ए सी भी यक्स आप निकाले हैं, तो यक्स एकन्नम यक्स, तो cos जीरो का मान 1 हो जाएगा। सेक जीरो का क्या मान होगा? सेक जीरो बराबर ए सी अपान ए बी हो जाएगा। ए सी आपका ए सी आपका यक्स है और ए बी भी यक्स है, तो यक्स यक्स से कट गया, 1 आ गया। अब हम निकालते हैं tan जीरो का मान। हाँ, tan जीरो का मान, हाँ tan जीरो नहीं बन, tan जीरो का मान आपको निकालना है। तो tan जीरो बराबर किसके हो जाएगा? tan जीरो बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब बी सी अपान ए बी की। बी सी 0 है और ए बी यक्स है, तो यक्स जिरहम 0 हो जाएगा। लेकिन काट जीरो का मान ए बी अपान बी सी हो जाएगा। कहने का मतलब कि यक्स अपान 0 हो जाएगा, इसका मान अनंत हो जाएगा। इस तरह से सारे 0 डिग्री के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान आपके इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 90 डिग्री पर। 90 डिग्री के कोणों का मान निकालने के, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, यह कोण 90 डिग्री है और यह कोण आपका 90 डिग्री है, तो यह कोण क्या होगा? 0 डिग्री के होगा। कहने का मतलब ए बी सी
एक ऐसा त्रिभुज है कि एंगल ए 0 है, एंगल सी 90 है, कोण बी जो है 90, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इन चीजों को कोई बताएगा नहीं आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए 90 डिग्री के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। देखिए यहां पे 0 अंश तब बनेगा जब सी बिंदु बी पर होगा। क्या होगा? जब सी बिंदु जो है बी पर होगा तब यहां पे 0 अंश बनेगा। कोण ए 0 डिग्री तभी होगा जब बिंदु सी बी के पास होगा। बिंदु सी बिंदु बी पर होगा। जब बिंदु बी बिंदु सी पर होगा उस समय यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। जब ए 0 तभी होगा जब बिंदु सी बिंदु बी पर होगा। बिंदु सी बिंदु बी पर होगा तभी वहां 90 डिग्री बनेगा। अजम्पशन है। तो बिंदु सी जो है बिंदु बी पर होगा, साइन 90 का मान आपको निकाल। साइन 90 बराबर होगा ए बी अपान ए सी के। अब अनुभव करिए, ए बी जो है आपका यक्स है, लंब यक्स है, बीसी शून्य हो जाएगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC वर्ग बराबर हो जाएगा शून्य का वर्ग प्लस यक्स का वर्ग। तो AC वर्ग बराबर यक्स वर्ग के, तो AC बराबर यक्स के, AC यक्स हो जाएगा, लंब यक्स हो जाएगा, आधार जो है ये शून्य हो जाएगा। मतलब यहां पर AB जो होगा वो यक्स होगा, AC जो होगा वो यक्स होगा और BC जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो AB अपान AC मतलब यक्स अपान यक्स, तो यक्स यक्स से कट गया, 1 आ गया, तो साइन 90 का मान 1 हो गया। कोसेक 90 निकालना होगा तो AC अपान AB हो जाएगा, मतलब यक्स बाई यक्स ही होगा, इसका भी मान 1 होगा। इसी तरह से cos 90 निकालना होगा तो BC अपान AC हो जाएगा। BC आपका शून्य है, AC यक्स है, तो शून्य में यक्स का भाग दोगे तो यक्स शून्य शून्य जाएगा, cos 90 में 0 होगा। तो sec 90 में क्या होगा? sec 90 में यक्स अपान 0 हो जाएगा, यह जो है ये भी आपका अनंत हो जाएगा। यक्स में जब 0 का भाग दोगे तो अनंत बार जाएगा। अब फिर tan 90 का मान निकालोगे, tan 90 का मान निकालोगे, tan 90 बराबर हो जाएगा किसके?
ए बी अपान बी सी के, ए बी अपान बी सी के। ए बी जो है आपका यक्स है, बी सी शून्य है, तो यक्स का अनंत बार भाग जाएगा, मतलब यक्स में 0 का भाग दोगे तो कभी कटेगा ही नहीं, अनंत बार जाएगा। इसी तरह से आपका काट 90 जब निकालोगे तो बी सी अपान ए बी हो जाएगा। बी सी जो है 0 है, ए बी यक्स है, अनंत बार जाएगा। इस तरह से साइन 90, कॉस 90, टेन 90, सेक 90 और काट 90 के मान आपको यहाँ से प्राप्त हो गए। कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री के मान आपको अब रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। मैथ जो है यह समझने पर ही आता है, रटने पे भूल जाता है। इसलिए बच्चों आप इसको रटें ना, इसको समझें कि इस तरह से ये जो है आपके तीनों टेबल्स मिल गए। अब हम चलते हैं, एक सारणी बना देते हैं। इस सारणी को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि इसी तरह से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल बोलते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। अब सीधी सी बात है, एक खाना हम बना देते हैं इस तरह से, इस तरह से, और इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो कैसे निकाला जाता है उसको तो हमने बता दिया है। यहाँ पे आप नाम लिख देंगे, यहाँ पे साइन 0, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया होगा। साइन 0 में क्या होता है, साइन 0 में 0 होता है, साइन 0 में क्या होता है, 0 होता है, अभी हमने निकाला था। साइन 30 में क्या होता है, साइन 30 में 1/2 होता है। साइन 45 में 1/√2 होता है। साइन 60 में √3/2 होता है और साइन 90 में 1 होता है। ये तो आपका रहा साइन का। अब जो है कास में क्या होता है, अब इसको यहां लिख दो, 1 को यहां लिख दो, √3/2 को यहां लिख दो, 1/√2 को यहां लिख दो,
1/2 को यहाँ लिख दो, 0 को यहाँ लिख दो। मतलब उल्टा चलता है, सीधे लिखते गए फिर इसको इधर से लिखते चले आए, तो ये आपका काश का मान हो गया। अब फिर आपको tan का मान निकालना है, तो tan का मान 0 में 1 का भाग दे दोगे, साइन बटा काश होता है, हमने सूत्र बताया है, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान काश थीटा। 0 में 1 का भाग दोगे तो 0 आएगा। tan 30 तो 1/√3 हो जाएगा। tan 45 में 1/2/1/1/√2/1/√2 हो जाएगा। tan 60 में √3 हो जाएगा। tan 90 1 में 0 का भाग दोगे तो अपरिभाषित मतलब इन्फिनिटिव बार जाएगा। तो इस तरह से ये tan का आपका हो गया। अब मैं सब निकलवा चुके हैं, मतलब इनके मान आपको पूर्व में हमने निकलवा दिए हैं, ये टेबल बनाने का तरीका हमने बताया। अब साइन का कोसेक है, कोसेक मतलब साइन 0 में 0 है तो कोसेक 0 में 1/sin 0 हो जाएगा, मतलब अनंत बार जाएगा। कोसेक 30 में 2 हो जाएगा। कोसेक 45 में √2 हो जाएगा। कोसेक 60 में 2/√3 हो जाएगा। अब कोसेक 90 में 1 हो जाएगा। इस तरह से अब आपका कोसेक का भी काम खत्म हो गया। सेक में हम चलते हैं। सेक 0 में 1/cos 0 मतलब 1 हो जाएगा। और फिर सेक 30 में 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 में √2 हो जाएगा। सेक 60 में 2 हो जाएगा। सेक 90 में 1/cos 90 मतलब अपरिमित अपरिभाषित इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अब आपका आ जाएगा अब आपका आ जाएगा काट। काट 0 में इन्फिनिटिव हो जाएगा। काट 30 में √3 हो जाएगा। काट 45 में 1 हो जाएगा। काट 60 में 1/√3 हो जाएगा। और काट 90 में काट 90 में काट 90 में 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका टेबल पूर्ण रूप से तैयार हुआ। 1/√3
ये टेबल आपका तैयार हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल कहते हैं। इसी टेबल पर आधारित जो है सारे फार्मूले हैं और सारा चैप्टर आपका 8.2 और ट्रिग्नोमेट्री के सारे सूत्र इसी टेबल पर आधारित। कहो तो हम करके आपको दिखाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बच्चों, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र याद करने के लिए कहा था। वो था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम 0 डिग्री से ही शुरू करते हैं। अगर थीटा की जगह पे 0 लिख दें, इफ थीटा इज इक्वल टू द 0, तो इसका स्वरूप क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 0 प्लस कास स्क्वायर 0 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर 0 प्लस कास स्क्वायर 0 का मान क्या होगा, ये आपको टेबल से देख के बताना है। देखिए, साइन 0 में 0 है और कास 0 में 1 है, तो कास स्क्वायर 0 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर और साइन 0 का मान 0 हो जाएगा। तो हम फिर आगे वाले चैप्टर चलते हैं। साइन 0 में चूंकि 0 होता है तो 0 का वर्ग हो जाएगा और कास 0 में 1 होता है, इसलिए 1 का वर्ग हो जाएगा, तो बराबर 1 आ जाएगा। ये सूत्र जो है आपका ओके हुआ। इफ थीटा इज इक्वल टू द 30 डिग्री रखते हैं, ये थीटा को 30 डिग्री रखते हैं, तब आपका फार्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 का क्या मान हो। अब देखो बेटा, साइन स्क्वायर 30 का मान क्या होगा? साइन 30 में क्या मान होता है आप याद करिए या टेबल से देखिए। साइन 30 में 1/2 होता है, कास 30 में √3/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस कास 30 को √3 का बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ जाएगा, 4/4 होगा, इसका मान 1 आ जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 बराबर भी 1 होगा। ये आपका सूत्र है, इसको आप जानते रहिए। अब इसी तरह से इफ हम पूरी बात आपको बताएंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू द 45 डिग्री, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 45 का क्या मान होगा? टेबल में देखिए, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। कास 45 का मान भी 1/√2 है। तो हम आगे के पेज में इसी चीज को लिख देंगे, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा?
बराबर हो जाएगा 1/2 धन 1/2 बराबर 1। इसका मतलब कि इसका मान 1 आ गया। समझ में आया? तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45 का मान भी 1 होगा। अब इफ थीटा बराबर हम 60 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60, इसका क्या मान होगा? साइन स्क्वायर 60 का क्या मान होगा? साइन 60 का मान आप टेबल से देख लेंगे। साइन 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान कर्डिन 3/2 है, कास 60 का मान 1/2 है। यही मान रख देंगे। कर्डिन 3/2 का होल स्क्वायर और कास 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पे 3/4 होगा प्लस 1/4 बराबर 4/4। ये इससे कट गया, ये 1 आ गया। तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कास स्क्वायर 60 बराबर 1 पे होगा। इसी तरह से बेटा इफ थीटा इज इक्वल टू द 90 डिग्री, तो आपका साइन स्क्वायर 90 प्लस कास स्क्वायर 90 का क्या मान होगा? साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कास 90 का मान 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर धन 0 का स्क्वायर बराबर 1। इस तरह से पहला सूत्र जो आपका था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यदि थीटा के मान दोनों जगह बराबर है तो उसके मान 1 ही आएंगे। ये असली टेग्नामेट्री है, इसको कोई बताने वाला नहीं है, आपको हमेशा भ्रमित करता रहेगा। इसको जो है जान लोगे तो टेग्नामेट्री की बारीकी को आप जान लोगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इससे बढ़िया टेग्नामेट्री कोई बता ही नहीं सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप बेसिक से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस जिसको बोलते हैं आईएएस क्लास 1 की टक्कर की वो भी परीक्षाएं हैं, उनको आप उत्तीर्ण कर लें। सीडीएस आप उत्तीर्ण कर लें, सीटेट आप उत्तीर्ण कर लें, तो आप तभी इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं जब आपको टेग्नामेट्री के हृदय के बारे में जानकारी होगी कि कोई सवाल किस तरह से घुमाया जाता है। कुछ नहीं है, बस केवल समझने की बात। मैथ को लोग रटवाते हैं, ये रटवाने का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। मैथ है क्या चीज? मैथ कुछ नहीं है बच्चों। द लोकेशन ऑफ पॉइंट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड द मैथमेटिक्स। ब्रह्मांड में किसी बिंदु को लोकेट कर पाना, यही मैथमेटिक्स। और साइंस क्या है? उस बिंदु तक पहुंचने में जो संसाधन का प्रयोग किया जाता है, जो एनर्जी की व्यवस्था की जाती है, उसी का नाम जो है साइंस है। साइंस और मैथ का संबंध आपस में बहुत ही सन्निकट है। मतलब मैथ इज साइंस एंड साइंस इज मैथ, ऐसा कहा जा सकता है। तो अब तो आप लोगों को टेग्नामेट्री के हर्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। 8.2 चैप्टर तो टोटल आप हल ही कर सकते हो। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं कुछ और चीजों को लेकर। देखिए, मैंने एक चीज आपको बताया था
कि सारे फार्मूले इसी पर आधारित। अब विषय आता है, मैंने एक सूत्र और बताया था आपको कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1 होता है। ये कैसे होता है इसके बारे में भी बता देना चाहते हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू द 0, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन 0 और कास 0 क्रिएट होगा। साइन 0 में मान होता है 0 और कास 0 में मान होता है 1। नहीं, ये है, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। इफ थीटा साइन 0 इंटू कोसेक 0 लिखा जा सकता है। थीटा की जगह पे अगर हम 0 लिखते हैं तो साइन 0 इंटू कोसेक 0 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कोसेक 0। साइन 0 में क्या होता है? हाँ, 1। हाँ देखो, साइन 0 इंटू कोसेक 0 अगर लिखा गया तो इसका भी मान 1 ही हो। समझ में आया कि? साइन 0 को साइन 0 इंटू कोसेक 0 का भी मान 1 है। इस तरह से ये फार्मूले आप अपनी जेहन में बना करके रखिएगा। एक चीज जो बताना चाह रहे थे कि अब आपको कुछ ऐसे प्रश्नों पर अभ्यास करा देना चाहते हैं जो कि 8.2 के पढ़ने के पूर्व आवश्यक, जैसे साइन 30 इंटू कास 30 प्लस कास 60 इंटू साइन 60 का क्या मान होगा? इसका मान क्या होगा? तो साइन 30 का मान फ्रॉम टेबल से 1/2 होता है और कास 30 का मान क्या होता है? कास 30 का मान देख लो क्या होता है। कास 30 का मान कर्डिन 3/2 होता है। तो यहाँ पे आप कास 30 की जगह पे कर्डिन 3/2 लिख देंगे, प्लस कास 60 का मान क्या होता है? 1/2 और साइन 60 का मान क्या होता है? कर्णिम 3/2